नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है आपके पसंदीदा कार्यक्रम को लेकर जिसका नाम है किरदार जिंदगी। दोस्तों, किरदार जिंदगी को शुरू किए 1 साल से ऊपर हो चुका है और 1 साल का जो अरसा है वो हमने बहुत प्यारी प्यारी यादों के साथ उसको सहेजा है अपनी जिंदगी में। और जैसे जैसे समय बदल रहा है, आज हम अपने 63वें पायदान पर है, यानी कि 63वें किरदार को लेकर मैं आप सभी से रूबरू हूँ इस वक्त। और उनका क्या परिचय दूं मैं। हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि हर बुधवार को आपके लिए खास किरदार को लेकर आऊं, जो पिछले किरदार से ज़रूर अलग हो, उनके अंदर अलग बात हो, उनकी उनकी कहानी अलग हो, कोशिश यही रहती है। और आज जिस किरदार की मैं बात कर रही हूँ, वो किरदार वाकई हर मायने में अलग है। उस किरदार के बारे में छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। हमारे साथ कुछ ही क्षण में आदरणीय सात्विक जी जुड़ने वाले हैं। बड़ा छोटा सा नाम है सात्विक, और सात्विक का जो अर्थ है, शायद उस अर्थ को सार्थक करता इनका किरदार है। आप सभी को बताना चाहती हूँ, बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले, एक छोटा सा शहर, लेकिन छोटे से शहर में बहुत सारी बातें इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सहेज कर रखी है। बहुत सारे काम इन्होंने अपने हाथों से किया है। चाहे वो माँ की रसोई हो, चाहे वो एक बुलेट एम्बुलेंस हो, चाहे समस्तीपुर की रसोई हो, जहाँ गरीबों के लिए खाना उपलब्ध है, जहाँ पर एक पाठशाला भी चलती है, जहाँ वैसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए जो स्कूल नहीं जा सकते, जो नीचे तबके के बच्चे हैं, जो मैं कह सकती हूँ कि आज भी कहीं न कहीं उन्हें समाज से अलग रखा जा रहा है। वैसे बच्चों को पढ़ाना या फिर 5 रुपए में माँ की रसोई से भोजन कराना, और उन तमाम लोगों को अस्पताल पहुँचाना, जो चूँकि बिहार का जो एरिया है वो अभी भी बहुत ज़्यादा कहीं-कहीं डेवलप नहीं है, जहाँ पर सड़कों की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती है, वहाँ पर हमारे सात्विक जी की बुलेट एम्बुलेंस पहुँचती है, ई-रिक्शा एम्बुलेंस पहुँचती है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बचती है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज सात्विक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोविड-19 के दौरान इन्होंने बहुत सारी जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी मदद की है। एक समाज सेवी के रूप में आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनसे बहुत सारी बातें जानते हैं। और हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है। राकेश गंभीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और सात्विक जी का सीधा-सीधा मैं आप सभी से तारुफ कराती हूँ। उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। नमस्कार। आपने हमें समय दिया, उसके लिए हम आभारी हैं। और चूँकि धन्यवाद। किरदार ज़िंदगी का जो हमारा ये पायदान है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम स्वर्ण जयंती मना चुके हैं और अब आगे बहुत धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, और जब 100 एपिसोड पूरे हो जाएँगे तब लगेगा कि जैसे ज़िंदगी में हमने भी कुछ हासिल कर लिया है। अच्छे-अच्छे किरदार हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। सब अलग-अलग फ़ील्ड से, अलग-अलग क्षेत्र से आए हैं। सात्विक जी, आपका एक अनोखा कार्य है, उस कार्य की हम सराहना करते हैं, और कार्यक्रम में आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले कार्यक्रम की हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। माँ की रसोई की बात करें या समस्तीपुर की रसोई की बात करें, जहाँ 15 रुपए में आप भोजन कराते हैं इस महँगाई के दौर पे, या 5 रुपए में भोजन कराते हैं, उन तमाम गरीब तबके के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी सुविधा है। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले आपका परिवार, क्योंकि जहाँ से आप आते हैं, शायद प्रेरणा वहीं जी, से मिलती है। और कहते हैं कि होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहते हैं। वहीं से आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत है। देखिए परिवार के बारे में बोले तो कुछ ऐसा हमारा परिवार बैकग्राउंड ऐसा कुछ था नहीं। दादाजी कुछ साल मुखिया रहे, उसके बाद पिताजी का एक छोटा-सा बिज़नेस है और भाई
पढ़ाई ही कर रहा है। मेरा भी एक छोटा-सा बिज़नेस है। इतना छोटा-सा परिवार का डिटेल इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। दादाजी रहे हैं सेवा में लगभग पंचायत में, उनसे ही प्रेरणा है। प्रेरणा तो कहीं न कहीं से मिलती है, चाहे आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति हो जो कुछ कर रहा हो या जब आप अपने घरवालों को देखते हैं, आपको लगता है कि समाज के लिए उनका रुझान अलग तरीके का है या घर में अगर वातावरण भी उस तरीके का है जहाँ पर मदद की एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही होती है, जो आप किसी की हेल्प करें, किसी के लिए आप संवेदनशील रहें, वहीं से प्रेरणा की शुरुआत होती है और मुझे लगता है कि घर का माहौल आपका ऐसा रहा होगा। हमारे साथ जी, संजय जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका संजय जी। और बसंत कोष्ठी जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम से जुड़े रहिए, बने रहिए और सात्विक जी को हम सुन रहे हैं। सात्विक जी आपका नाम किसने रखा? एक्चुअली मेरा नाम मेरे छोटे पापा ने रखा। हमारे घर में अगर किसी का भी नामकरण होता है, तो हमारे छोटे पापा ही रखते हैं। सार्थक कर रहे हैं आप। जी, सब आप लोग का आशीर्वाद और सहयोग है। हम तो बस एक ज़रिया हैं, लोगों की मदद करने का। तो सात्विक आपकी जो शिक्षा-दीक्षा है वो समस्तीपुर में ही हुई है? जी, मेरा शिक्षा समस्तीपुर में हुई है। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने 12वीं तक पढ़ाई किया है। एक बात और तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि डिग्री कभी मायने नहीं रखती। आपका जज़्बा अगर होता है तो आप बुलंदी तक पहुँच जाते हैं। वो एक जीता जागता नमूना है कि आप सामने सात्विक जी को देख पा रहे हैं और डिग्री अपनी जगह है और जो इन्होंने किया है जो कार्य कर रहे हैं आगे भी और तमाम दर्शकों को एक बात ज़रूर और बताना चाहती हूँ कि सोनू सूद जी के साथ इनका काम चलता है, मतलब जैसे वो समाज की सेवा 2020 से लगातार जब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कितने बिहारी मज़दूरों को उन्होंने अपने गंतव्य तक पहुँचाया, अपने खर्चे पर। ये अपने आप में बड़ी बात है। कोई बड़ा सेलिब्रिटी ऑटोग्राफ देकर निकल जाता है, वहीं इस तरह की जो बातें होती हैं तो लगता है कि हाँ जी, अ, आज भी जो भावनाएँ हैं, वो संवेदनाएँ हैं, वो ख़त्म नहीं हुई हैं। तो सात्विक जी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरवरी चतुर्वेदी जी हमारे साथ बनी हुई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और गुज़ारिश करती हूँ कि कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सात्विक जी की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हमारी तो बातचीत चल रही है और धीरे-धीरे हम बात को शुरू भी कर रहे हैं। जो माँ की रसोई है, जैसा कि जी, मैंने आपके बारे में पढ़ा और जाना है कि कोविड के दौरान उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं हम कह सकते, लेकिन फिर भी आपने अपने घर से उसकी शुरुआत की, जब आपकी मम्मी खाना पैक करके और गरीबों के लिए देती थीं। तो एक माँ का इस तरह का जो रोल है और मुझे लगता है कहीं न कहीं ये माँ का आशीर्वाद ही है जो आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं और आगे भी जो आपकी पूरी यात्रा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये जो यहाँ से शुरुआत हुई तो ये चीज़ जो एक थॉट प्रोसेस होता है दिमाग में कि नहीं मुझे इस तरह से हेल्प करनी है। बहुत तरह से लोगों ने हेल्प की उन दौरान लेकिन आपने जो ये रास्ता इख्तियार किया तो क्या आस-पास का माहौल था कुछ इस तरह या एकदम से देखिए, हुई? जी। हम कह सकते हैं समाज सेवा तो बहुत लोग करते हैं और मैं कुछ कर नहीं रहा, बस एक छोटा-सा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? तो एनजीओ खोल के समाज सेवा करना या फिर ट्रस्ट खोल के समाज सेवा करना अलग चीज़ है। मैं भी ट्रस्ट ओपन किया, लेकिन मेरे अंदर था हर लोग हर इंसान को खाना खिलाते हैं, आप भी खिलाते हो, हर लोग लंगर में खाते हैं, हर जगह खिलाते हैं। लेकिन मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग रहते हैं, उन्हें कोई भी नहीं खिलाता। आप कहीं भी देखेंगे, तो उनसे लोग देख के हटते हैं, यार इसको कैसे खिलाएँ? मतलब डरते भी हैं, थोड़ा-सा एम्बैरेस फील करते हैं, उनके पास मैं कैसे जाऊँ? तो हमने सोचा क्यों ना मैं उनके साथ उनको खाना खिलाऊँ, जिन्हें कोई नहीं खिलाता है। और जब मैंने टैगलाइन रखा था, तो जिनके लिए कोई नहीं, उनके लिए हम। हमारा संस्था का टैगलाइन ही है, जिनके लिए कोई नहीं, उनके लिए हम। मैं मेरा स्लोगन ही लगभग बता रहा है, जो मैं किसके लिए काम कर रही हूँ।
बहुत बढ़िया सात्विक जी, और एक कंप्लेन आई है आपके लिए, और मैं चाहूंगी कि इस कंप्लेन को आप जरूर दूर करें। आपका जवाब बहुत संक्षिप्त आ रहा है। सात्विक जी अच्छा। थोड़े सात्विक विचार के हैं भाई साहब, इसीलिए इनका जो वक्तव्य है वो बहुत छोटा है। और पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ बन गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। 2 हफ्ते से कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन चलो शॉर्ट आउट हो गई प्रॉब्लम, और बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम सुधी श्रोता बने रहिए, जुड़े रहिए। सात्विक जी बहुत कुछ आज बताने वाले हैं, बहुत कुछ जो कार्य हो रहा है। अच्छा सात्विक, आपके आसपास का जो एरिया है समस्तीपुर के अलावा, जो और भी बहुत सारे शहर हैं से जुड़े हुए, तो क्या वहां तक भी आपकी ये एम्बुलेंस की सेवा पहुंच रही है, जो बुलेट नहीं देखिए, एम्बुलेंस नहीं, बुलेट एम्बुलेंस अभी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं बता दूं, क्योंकि जी, किसी भी दर्शक को गलत नहीं बताना चाहिए। बाइक एम्बुलेंस अभी हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन रखे हुए हैं, लेकिन ये एम्बुलेंस जो है हम लोग का ऑन रोल ई पे रिक्शा वो। जो, ई ये रिक्शा ई रिक्शा, जी, ई रिक्शा जी, एम्बुलेंस अभी हम लोग का काम चल रहा है। वही रिसेंटली उसमें कुछ इशू आ गई थी, तो कल फिर जी। से रिपेयरिंग होने के लिए गया है। लेकिन ई रिक्शा एम्बुलेंस हम लोग लोगों तक सेवा पहुंचा रहे हैं। और जहां तक बात रहे हमारी बाइक एम्बुलेंस की, तो बाइक एम्बुलेंस से बहुत जल्द हम लोग समस्तीपुर के लोगों के लिए सेवा में लाने जा रहे हैं, क्योंकि उसका अंडर मेंटेनेंस है, सारी रिपेयरिंग हो रही है, बन रही है। तो इस तरह की अभी जब आप हमारा सेवा, जी, जी जी बोलिए, बोलिए। अभी हमारा 3-4 इनिशिएटिव जो रन कर रहा है, जैसे मैं पर पर डे नाइट में फूड डिस्ट्रीब्यूशन हेल्पलेस पीपल के लिए, वो हमारा हमेशा चलते रहता है, चाहे आंधी है बारिश है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ना हमारे टीम को। इवन हम रहें या ना रहें समस्तीपुर में, तो एक डेली रूटीन बन गया है। ये खाना कौन बनाता है? पहले तो क्वांटिटी कम था तो मम्मी बनाती थी, लेकिन अब हम लोग का सेवा करने का क्वांटिटी बढ़ गया है। अब लोगों को 50 लोगों को खिलाता, तो हम लोग कुक रखे हुए हैं। अच्छा, वो खाना बनाते हैं और आपकी जी, टीम डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूट कितने लोग करते। हैं आपकी टीम में? हमारी टीम में एक्टिव मेंबर 10 हैं, ऑफिस बियरर 5 हैं, और भी लोग हैं जो हिडन सपोर्ट करते हैं। तो कभी भी ऐसा हो सकता है, जैसे समस्तीपुर या आसपास के एरिया में अगर कोई तरह की परेशानी हो, आपका कोई हेल्पलाइन नंबर भी होगा जिससे आपको तुरंत सूचित किया जाता होगा या संपर्क आपसे साधा जाता होगा? सात्विक जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, वो पुनः हमसे जुड़ेंगे। और तब तक मैं अभिवादन करूं, हमारी पटल की संयोजिका सुदर्शन शर्मा सुधी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। सात्विक जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आप दोबारा से जुड़े लेफ्ट होकर। आप फ्रीज्ड हो गए हैं और हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। समाज सेवा बहुत नेक कार्य है, बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। सरवरी जी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वसंत कोष्ठी जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और पुनः हमारे साथ सात्विक जी जुड़ेंगे। राकेश गंभीर जी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। बने रहिए, जुड़े रहिए और जानिए क्या कुछ दुनिया में हो रहा है। और कई बार हम कहते हैं कि दुनिया में बहुत अ, इंसानियत की कमी हो गई है, या ये कलयुग बहुत हावी हो रहा है। ये सारी चीज़ें तब ताक पर दिखाई देती हैं जब इस तरह सात्विक जैसे लोग हमारे साथ बनते हैं, जुड़ते हैं। और सात्विक जी से संपर्क साधने की मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही उनका हमारे साथ संपर्क होता है, मैं पुनः उन्हें लेकर जुड़ूंगी। और हाँ, ये प्रश्न आपका आया है, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? बिल्कुल, क्योंकि कोई भी जो समाज सेवा है वो बिना पैसे के होना मुश्किल है। तो अभी हम सात्विक जी से बात करेंगे। सात्विक जी, सभी आपको सुनना चाहते हैं। बस थोड़ी ही देर में सात्विक जी जुड़ने वाले हैं, और हमारे साथ शांति प्रकाश जिज्ञासु जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, बड़ा अच्छा नाम है आपका। और राकेश गंभीर जी, सार्थक प्रयासों हेतु साधुवाद। बिल्कुल, देखिए समाज की सेवा करना और एक जज्बा लेकर जब चलते हैं तो कहते हैं ना कि
लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। धीरे-धीरे लोग मिल रहे हैं और अभी मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने बताया था कि सोनू सूद जी के साथ इनका डायरेक्ट मतलब इनसे बातचीत है और उनके साथ इनका काम चलता है। और सोनू सूद जी के बारे में मैं कोई प्रचार नहीं कर रही, हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली किसी का प्रचार नहीं करता, ना किसी के बारे में कोई टीका-टिप्पणी करता है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बताना चाहती हूँ। एक जैसे हमारे बिहार में जनता दरबार लगता है और दिल्ली में भी जनता दरबार लगता है, उसी तरह सोनू सूद जी के घर में भी जनता दरबार लगता है। आप सात्विक जी फ्रीज़्ड हो रहे हैं आप, आपके यहाँ शायद नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। हम आपको आपको सुन नहीं पाएँगे। सात्विक जी फाउंडर दीनबंधु सुरुचि सेवा फाउंडेशन के फाउंडर हैं दीनबंधु। और ये दीनबंधु का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि लोगों की किस प्रकार सहायता होती है। वैसे लोग जो नीचे तबके के हैं या जहाँ तक हम अपनी सुविधा मुहैया नहीं करा पाते, और सात्विक जी के नेटवर्क में शायद कुछ दिक्कत है। ये नेटवर्क रूपी दाना बड़ा तंग करता है, बहुत परेशान करता है। सोनू सूद जी जुड़े हैं तो पैसे की समस्या नहीं होगी। देखिए बहुत हद तक जब वैसी बहुत विकट परिस्थिति आती है तब वो कहते हैं ना कि एक तुरुप का इक्का होता है या एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर हमेशा जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब सात्विक जी से जब मेरी बात हुई थी दीदी, तो इन्होंने बताया कि जब मेजर प्रॉब्लम होती है तब सोनू सूद जी से बात की जाती है, छोटी-मोटी प्रॉब्लम के लिए नहीं। और गर्व है आप पर समाज के लिए। जी नेटवर्क की थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे संपर्क करूँ। तब तक आप लोग बने रहिए। सात्विक जी मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? सात्विक जी सुन पा रहे हैं मुझे? सात्विक जी क्या आप वाईफाई एरिया में हैं इस वक्त? सात्विक जी आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं, आप कृपया दोबारा से जुड़े। कहते हैं ना जब भी कुछ अच्छा आप काम करने जाएं तो इस तरह की परेशानी जरूर आती है। खैर कोई बात नहीं, हम तो लगे रहेंगे और क्या कर सकते हैं इंतजार के अलावा। और इंतजार कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो शीघ्र सात्विक जी हमारे साथ जुड़ेंगे। और सात्विक जी के बारे में मैं एक बात और बताऊं, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो माँ की रसोई है मात्र 5 रुपए में, अभी तो फ्री इन्होंने बताया कि उन मानसिक विक्षिप्त व्यक्तियों की खास सेवा इनकी तरफ से होती है, जिनके पास कोई जाना नहीं चाहता या डरता है जाने से, तो उनके पास इनका जो भोजन है वो पहुंचता है हर दिन। और दीन बंधु पाठशाला के नाम से उन बच्चों के लिए ये पढ़ाई की व्यवस्था करवाते हैं जो जिनका कोई घर नहीं है और जो उपेक्षित हैं समाज में। और उन बच्चों को कपड़े और जो जूते हैं, चप्पलें हैं वो पहुँचाई जाती है, जिनके कहते हैं ना जिनके तन पे कपड़े नहीं होते। तो ये सारा कुछ इनका काम है और उम्मीद करती हूँ कि सात्विक जी जल्दी हमारे साथ जुड़ें। और कोविड के दौरान इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर की भी पूरी व्यवस्था करवाई थी, जब ऑक्सीजन की त्रासदी हो रही थी, और हमारे साथ सात्विक जुड़ गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि हम सुन पाएँगे इन्हें। सात्विक, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक?
जी, जी, बस 1 सेकंड रुक जाइए। जी। आवाज़ आ रही है? जी, अब आ रही है। शुक्र है भगवान का, सब आपको सुनना चाहते हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। और एक प्रश्न आया था आपके लिए, लेकिन वो प्रश्न मैं बाद में पूछूँगी। सबसे पहले तो और आपके क्या कार्य हैं? क्योंकि कहीं ये नेटवर्क रूपी दानव, जिसको मैं दानव कहती हूँ, जो नेटवर्क परेशान करता है हमेशा प्रोग्राम में, तो वो भाग ना जाए, इससे जी। पहले कि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो आप अपने पूरे जो आपका रोज़ का शेड्यूल होता है, और ये और क्या-क्या काम आप कर रहे हैं, आने वाले समय में भी क्या करेंगे, वो सारी बातें हमारे तमाम दर्शकों को आप बताएँ। मेरी आवाज़ पहुँची आप तक? जी, सुन पा रहे हैं, बोलने का प्रयास भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम भी चल रहा है, लेकिन क्या करें, हम एक ऐसे तकनीक के अधीन हैं, जहाँ पर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो नेटवर्क का हम कुछ नहीं कर सकते, नेटवर्क की स्थिति इसी प्रकार की होती है कई बार। और बहुत कुछ हालाँकि उनकी एक ख़ास मीटिंग भी है, बावजूद उसके हमारे प्रोग्राम से वो जुड़े, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि वो प्रोग्राम में आएँगे, और इसलिए हेडफ़ोन हटा दें कह रहे हैं संजय जी, लेकिन चलिए, हेडफ़ोन तब हटाएँगे जब वो हमारे साथ जुड़ पाएँगे। और मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ, कृपया थोड़ा धैर्य रखें और हमारे कार्यक्रम से बने रहें। कुछ संदेश आए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि वो संदेश ही पढ़ लिया जाए। और अ, राकेश जी लिखते हैं कि सार्थक प्रयासों के लिए साधुवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत ही सार्थक प्रयास संजय जी ने भी लिखा। और शांति प्रकाश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कोशिश की जा रही है किसी प्रकार वो हमारे साथ जुड़ जाएँ। थोड़ी देर और बातचीत चले हमारी, क्योंकि उनसे हम बहुत ज़्यादा बात कर नहीं पाए। ये भी जी राकेश जी, पुनः अभिनंदन आपका। सुरेंद्र भाई साहब, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। और बहुत सारे श्रोता दर्शक जुड़े भी हैं, और कुछ इधर-उधर भी चले गए होंगे। ज़ाहिर-सी बात है, जब नेटवर्क की समस्या आती है तो इस तरह की समस्या हो जाती है। हमारे साथ सात्विक जी जुड़ गए हैं। जी सात्विक जी, आप अपने बारे में बताइए। एक्चुअली मैंने प्रश्न किया था। जी, जी। ठीक है। एक्चुअली हमारा 4-5 इनिशिएटिव जो पर डे चल रहा है, जैसे मैंने आपको बता रहा था, नाइट फूड डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारा रेगुलर बेसिस पे, मतलब इसमें कभी भी रुकावट नहीं होती। उसके बाद हमारा संडे को संडे माँ जी की रसोई लगती है, जिसमें ₹5 में भरपेट भोजन खा सकते हो। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अभी तक हमने 7 बेटी का कन्यादान किया है। हमने नहीं किया, हमारी टीम ने ये चीज़ किया। हमारे टीम के सहयोग से 7 बेटी का, 1 बेटी का तो कह सकते हैं उसका सारा खर्च हम लोग बियर किए थे। ऐसे हमारी टीम में 2-3 ऐसे वॉलंटियर हैं जो हर काम में आगे आते हैं। जैसे कि हमारी टीम में प्रोफेसर एकदम सीनियर हमारी टीम के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, शीला मैम, उनका भी कुछ इनिशिएटिव आता, क्योंकि जब आप जब आपके साथ बड़े लोग जुड़ेंगे तो थोड़ा अच्छा-अच्छा इनिशिएटिव आपके दिमाग में आएगा। ऐसे पॉसिबल नहीं है आप हर कुछ अकेले कर लें। इसके अलावा हम लोग प्रयास करते हैं, अगर किसी का कॉल आ गया जो उनके घर में राशन नहीं है, तो हम लोग राशन भी पहुँचाते हैं उन्हें, जी, क्या बात फ्री है, में, बहुत बढ़िया। कोई पैसा। इसके अलावा मेडिसिन बैंक हम लोग रन कर रहे हैं, वही मतलब छोटे स्तर पे है, उम्मीद करते हैं इससे बड़े स्तर पे करने का।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसमें बहुत सात्विक सारे जी डॉक्टर का सपोर्ट मिलता है। जी तो इतना जो खर्चा आता है वो सब कैसे वहन करते हैं? पर्सनली लगाते हैं या फिर कहीं कोई संस्था से या किसी प्रशासन से कोई सहयोग मिलता है आपको? देखिए, प्रशासन से जहाँ तक हम हेल्प की बात करें तो प्रशासन से हमें हेल्प इसमें मिलता, अगर कोई लावारिस व्यक्ति रोड पे पड़ा है, तो लावारिस अगर रोड पे पड़ा है तो हमारा फर्स्ट इश्यू में मेरा फर्स्ट ये होता है जो मैं प्रशासन को खबर करूँ। प्रशासन को खबर करने के बाद 1 सेकंड रुक जाइए। जी, एक्चुअली कॉल आ गई थी अर्जेंट इसलिए। 1 सेकंड आप रुक जाएँगे बस 1 सेकंड। बहुत ही व्यस्त व्यक्ति को हम किरदार ज़िंदगी का हिस्सा बनाने नहीं, नहीं चले, व्यस्त नहीं है, बस इस तरह की परेशानियाँ तो थोड़ा-सा ख़ैर बिज़ी। होंगी। कोई बात नहीं, कुछ नेटवर्क ने दुखी कर दिया, ख़ैर कोई बात नहीं, लेकिन आप आए, हुँ, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, तो जब प्रशासन को हम लोग कॉल करते हैं, प्रशासन पहले क्योंकि लावारिस व्यक्ति उसका कोई रिस्क नहीं है, हो सकता है वो कोई नशाखोरी गिरोह का शिकार हो गया या कुछ भी हो सकता है। प्रशासन से हम लोग को यही मदद मिलता है जिसे सदर अस्पताल में एडमिट करवाने में। क्योंकि अगर कहीं भी आप समस्तीपुर में एक कह सकते हैं प्रशासन का नाकामी कहिए या जो भी कहिए आज तक समस्तीपुर में कोई वृद्धाश्रम नहीं है। तो हम लोग को थोड़ा-सा रेस्क्यू करने में बहुत मुश्किल होती है। तो रेस्क्यू करके बहुत से बहुत हम लोग करते हैं तो उसको फर्स्ट एड करवा के उससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे रहने का वृद्ध लोग का कुछ ऐसा है नहीं। तो हम लोग से जहाँ तक पॉसिबल होता है हेल्प करते हैं। बेसिकली हम लोग जी, कन्यादान जी। पे फोकस करते हैं। दहेज के खिलाफ कोई काम? दहेज के खिलाफ हम लोग कन्यादान करते हैं तो ऐसा नहीं कोई कैश डोनेशन या कुछ गिफ्ट्स ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग का कन्यादान कहने का ये प्रोसेस है मतलब है, जैसे आपके घर में अगर बेटी का शादी है किसी भी गरीब के घर में तब पूछते हैं भैया आपके यहाँ कितने लोग आ रहे हैं शादी में? तो 10 लोग आ रहे हैं, 20 लोग, उनसे हम लोग 20 लोग का एस्टिमेट ले लेते हैं, ये आपको लगेगा, हम लोग सारा कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत बढ़िया। एक प्रश्न आया है आपके लिए सात्विक जी, भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं समाज के लिए? इस प्रश्न का उत्तर अगर देखिए, आप देना चाहें। समाज के लिए तो अभी भी कर रहे हैं और भविष्य में अगर भगवान हमें इतने कैपेबल बना दे तो हम चाहेंगे तो सेकंड सोनू सूद बने, कोशिश रहेगी। अभी भी उनके साथ काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। उनके साथ किस प्रकार का कार्य होता है आपका? मतलब देखिए समाज के लिए? सर के साथ हम मेरा कार्य ये है जैसे अगर कोई वैसा व्यक्ति जिनको इलाज की ज़रूरत है और हाई फंड लगते हैं, ज़्यादा पैसे की उसमें ज़रूरत है तो हम लोग अगर मैं अपने लेवल पे बात करूँ तो बहुत छोटा हेल्प कर पाता हूँ। लेकिन अगर जब हम किसी बड़े लोगों के साथ उनका हेल्प करवाते हैं, तो सर को मैं टैगिंग करवा देता हूँ अगले को। जैसे किसी का भी बीमार व्यक्ति है उसका मेरे पास आया तो भैया इसका 5 लाख रुपए लगने या 2 लाख रुपए लगना, तो मैं सर से टैगिंग करवा देता हूँ। उसका निःशुल्क हर कुछ होता है। सर की तरफ से कोई भी पैसा का डिमांड नहीं किया जाता, क्योंकि फ्रॉड इतने हैं जो सर के नाम पे पैसा ले लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। संदीप शर्मा जी नमस्कार और बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आपके लिए एक संदेश आया है कि पुनीत कार्य ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए। बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम, हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपकी ब्लेसिंग हम तक पहुँच रही है और आपका एक संदेश आया है कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, कैसे जुड़े? आप मुझे कृपया बताएँ आप सात्विक जी से जुड़ना चाहते हैं या हिंदी साहित्य संस्थान से? वो आप क्लियर करें ज़रा, अपनी पुष्टि दें। तो हम उस हिसाब से बात करेंगे और बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हम सात्विक जी को सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें उनसे हमको करनी है। थोड़ी व्यस्तता उनकी ज़रूर है, लेकिन कोई बात नहीं, समय हम चुरा ही लेंगे। जी, तो सात्विक जी, जब आप जैसे कहते हैं ना मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के पास जब आप जाते हैं, जब उनको खुद अपने शरीर का और अपने किसी चीज़ का होश नहीं होता उस समय और उनको शायद खाना भी ना खा पाते हों कई बार,
तो ऐसी जी। स्थिति में किस तरीके से आप उनके पास जाते हैं और कैसे खुद देखिए, से कोई खाना भी बनाते हैं? मानसिक विक्षिप्त इसलिए होता है ना, मैं अगर कहूँ गलत, कुछ इंसान को थोड़ा-सा मेरा वर्ड गलत लगेगा, हम लोग उसको देखते तो देख के भागते हैं। वो भी तो इंसान है, अगर उसके पास हम जाएँ, उससे ढंग से बात कीजिएगा ना, तो ऐसा नहीं हो जो मानसिक विक्षिप्त है तो आपसे बात नहीं करेगा। हम लोग तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो मिलता है। 1-2 दिन तक, तीसरा दिन से वो खुद इंतज़ार में रहता है, चेहरा देख के आ जाता है कि मेरे लिए खाना लेके आए हैं लोग। तो मुझे सुनील जी, मानसिक वो लोग के संदीप शर्मा जी आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई हेल्पलाइन नंबर है तो आप ज़रूर हमें बता दें। या कोई देखिए मेरा मैं अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो सात्विक सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊँगा, या फिर मेरे आप व्हाट्सएप या कॉलिंग नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। नंबर आप बता दीजिए। मेरा नंबर है 9661862757। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 9661862757। संदीप जी, आपकी समस्या का समाधान हो चुका है और पुष्पलता तनेजा जी लगातार बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, हम लोग प्रयास करते हैं बिहार में कहीं भी रक्त की आवश्यकता हो तो कोशिश करते हैं मुकेश सिसोदिया भैया के सहयोग से जो हम लोग उनको उपलब्ध करवा पाएँ। तो अभी ये सिर्फ़ समस्तीपुर तक सीमित है या आगे भी आपकी योजना है कि पूरे भारत में आप जैसे सात्विक हों, तो शायद चीज़ें सुधर जाएँ या चीज़ें अलग तरीके से देखिए, दिखाई दें? अभी तो मैं समस्तीपुर में फिलहाल कार्य कर रहा हूँ और मेरी टीम कार्य कर रही है। लेकिन भविष्य में हम लोग पहले बिहार लेवल पे काम करेंगे, फिर भारत लेवल पे, क्योंकि एक बार में ही हर जगह काम कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं पूरे भारत के लगभग हर राज्य से कुछ न कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं। तो हो सकता है अगर कोई दिल्ली का कोई एरिया है, तो वहाँ पे मैं टैग करवा के उनका हेल्प करवा सकता हूँ। पर्सनली तो नहीं कर सकता और मैं ये श्योर भी नहीं कर रहा हूँ जो हेल्प हो ही जाएगा, लेकिन मैं टैग करवा दूँगा। बहुत बढ़िया। तो जितनी बातें हम कर पा रहे हैं और जो चीज़ें हम समझ पा रहे हैं, समय का अभाव और बहुत सारा काम करना है। बहुत सारी जो योजनाएँ हैं वो दिमाग में हमेशा चलती रहती होंगी और कभी ऐसा लगा जैसे चूँकि बहुत सारे लोग हैं आपके साथ और बहुत सारे नहीं भी हैं। समझ जी, रहे हैं? जैसे जी, मान लीजिए इतने सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और वो आपके काम को सराह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको आप अच्छे नहीं लगते होंगे या आपका काम अच्छा नहीं लगता होगा या अ, आलोचक बहुत सारे होते हैं हर काम के उसमें। तो जब इस तरह की घटनाएँ आपके सामने आती हैं तो क्या वो जुनून और बढ़ जाता है कि नहीं मुझे और अच्छे से काम करना है? देखिए अगर हम कहें तो अगर आलोचक नहीं रहे ना तो तब तक आप आगे काम नहीं कर पाएँगे। तो आलोचक भी ज़िंदगी में ज़रूरी है कुछ अच्छे काम करने के लिए। बिना आलोचक का आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर सारे लोग पॉजिटिव ही बोले तो फिर आपको लोग देखना और आपके कार्य को देखना छोड़ देंगे। कुछ नेगेटिव बोलने वाले भी लोग होने चाहिए ताकि लोग आपको जानें। जब आपके बारे में वो नेगेटिव जानेंगे तो फिर आपका पॉजिटिव भी वो जानेंगे। हर इंसान का 2 साइड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत बढ़िया सात्विक एक प्रश्न दर्शक दीर्घा से भी आ रहा है और मेरे ज़हन में भी ये बात चल रही थी कि यदि समस्तीपुर में आपसे कोई मिलना चाहे या जी। किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो क्या आपका कोई ऐसा ऐसी कोई जगह है जो आपका ऑफ़िस हो, जहाँ जी, पर मेरा आपसे मिला जा कार्यालय है। इनकम जी, टैक्स के पास मेरा कार्यालय है, इनकम टैक्स ताजपुर रोड पे। दीनबंधु के नाम से? जी, जी। दीनबंधु के नाम से इनका कार्यालय है। आप कोई भी अगर जाना चाहें, उनसे मिलना चाहें क्योंकि बिहार के भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप ज़रूर मिलें। जी हमारे साथ सविता जी हमारे साथ बनी हुई है। मानवीय कार्य हेतु साधुवाद नमन, निंदक नियरे राखिए, बिल्कुल सही कहा भाई साहब। और आपका कार्य स्तुत्य है और ये बसंत कोष्ठी जी ने लिख कर भेजा है। बहुत अच्छा लगता है जब आपके कार्य की सराहना होती है। जी, धन्यवाद। अच्छा, एक प्रश्न आया है क्या जैसे कि आपने कहा कि वृद्धाश्रम नहीं है तो रेस्क्यू करने में दिक्कत होती है, तो क्या लगता है आपको वृद्धाश्रम होना चाहिए क्या? जी, ज़रूर होना चाहिए। ये समस्तीपुर में ही नहीं, हर शहर में होना चाहिए ताकि जो लोग वृद्ध हैं,
जिनके घर वाले उनको बाहर कर दिए हैं, तो कहाँ रहेंगे? रोड पे सोते हैं, स्टेशन पे सोते हैं। अगर कोई लोग मेरा प्रोफाइल देखेंगे तो लगभग वो दिख जाएंगे। मेरा कुछ लाइव वीडियो ऐसा है जिसमें मैंने रात को ठंड के टाइम में कंबल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए निकलता था, तो इतने कुहासा में लोग रोड पे सोते थे। तो वृद्धाश्रम हर जिले में जरूरत है, ना कि समस्तीपुर में ही सिर्फ। देखिए, मैं तमाम श्रोताओं को ये बात साफ तौर पे बताना चाहती हूँ कि वृद्धाश्रम ना हो वो बेहतर है, लेकिन हो इसलिए क्योंकि जो बेघर हैं उन्हें सड़क पर ना सोना पड़े। ये बहुत अच्छी बात सात्विक जी आपने कही, और एक कॉन्सेप्ट आपने इस ओर भी हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया। हम हमेशा इस बात को कहते रहते हैं कि वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए समाज में, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें, आपके दृष्टिकोण से अगर हम सोचें, तो आपने एक ज्वलंत मुद्दा हमें दे दिया है कि वृद्धाश्रम क्यों होना चाहिए। इसलिए नहीं कि अपने बड़े बूढ़ों को आप घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दो, बल्कि इसलिए कि जो ऑलरेडी बाहर हैं, जो दर-दर ठोकर खा रहे हैं, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर वो सर छुपा सकें। बड़ी अच्छी बात आपने कही, और बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं, आपने समय निकाला। हालाँकि नेटवर्क की थोड़ी-सी दिक्कत हुई, लेकिन जैसे उतार-चढ़ाव के बावजूद जब आपको लगता है कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, मुझे और आगे जाना है, तब आपकी उस समय एक दृढ़ निश्चय के साथ जो भविष्य की योजनाएँ आप बनाते हैं, उस भविष्य की कुछ योजनाएँ अगर हमारे दर्शकों से आप साझा करना चाहें, तो क्या कहना चाहेंगे? अगर भविष्य की योजना की बात बोले तो 2 ही योजना है, और उम्मीद करते हैं भविष्य में पूरा होगा। सारे अगर समाज के लोगों का साथ मिला तो पहला वृद्धाश्रम, और दूसरा हर बच्चे को शिक्षा मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जो आपका स्कूल है, जो आपकी पाठशाला है, वो चलती-फिरती पाठशाला है या किसी आप देखिए, अपने उसको उसे हम पाठशाला नहीं कह सकते, उसे हम कह सकते हैं कोचिंग। वो वैसे बच्चों के लिए अभी हम लोग चला रहे हैं जो नशाखोरी का शिकार हो जाते हैं, जो बच्चे 5 साल 6 साल की एज में बाल श्रम और नशाखोरी के शिकार होते हैं, इसके लिए। के लिए कोई पर्टिकुलर जगह है या फिर चलती-फिरती मतलब चलते फिरते हैं कैसे। जी। कहीं पर भी आपको बच्चे मिल जाते हैं, तो वहीं पे आप उसको पढ़ा देते हैं? चलिए, जी। ये भी बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। वैभवी जी, सुंदर संचालन, बहुत-बहुत शुक्रिया। सविता जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अभिनंदन। आप सभी बने रहिए थोड़ी देर और, क्योंकि सात्विक जी से थोड़ी और बातचीत। सात्विक जी, अपने उन जी। अनुभवों के बारे में बताएँ, जो लगता है आपको कि हमारे दर्शकों से आप उस बात को शेयर करना चाहते हैं, या एक अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस कार्यक्रम को देखने के बाद उनके अंदर भी वो जज़्बात पैदा होंगे कि नहीं, मुझे भी समाज के लिए कुछ करना है, या आपके साथ जुड़ना चाहें, या इंडिविजुअल करना चाहें, तो कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक बात देखिए, पहुँचे? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर कुछ आप अच्छा काम करें, समाज के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले लोग आपको नेगेटिव दिखाएँगे, पॉज़िटिव पहले कोई भी नहीं दिखाता, लेकिन आपको पॉज़िटिव होके रहना है। जब आप पॉज़िटिव रहेंगे, तो फिर आपके साथ अच्छे-अच्छे पॉज़िटिव लोग जुड़ेंगे, जिनसे आप कभी सपने में ये भी नहीं सोचे होंगे, जो वो आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आपको आपको देखकर वो नहीं जुड़ेंगे, आपके कार्य को देखकर जुड़ेंगे। अगर हम नेगेटिव लोग के पीछे चले जाएँ, तो हमारे साथ कोई भी अच्छे लोग नहीं जुड़े, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आप उनसे अच्छा करें। इसलिए आप खुद को कितने बेटर कर सकते हैं, प्लीज़ सभी लोग कीजिए और समाज के लिए ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कही सात्विक। क्या राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार का सहयोग मिला अभी? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, चाहे वो राज्य सरकार हो या सोनू सर हो, किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल हेल्प हम नहीं लेते हैं। राज्य सरकार से इसलिए हेल्प नहीं लेता, अगर मैं सरकार से हेल्प लेने लगूँ, तो मैं उसके अधीन हो जाऊँगा। और सोनू सर से एक ही हेल्प मिलता है मुझे कि किसी भी लोगों का सेवा हो जाता, मदद हो जाता। ऐसा ज़रूरी नहीं रहता कि कितना ज़्यादा लोग का मदद हो जाए। बहुत अच्छी बात आपने कही, किसी के अधीन होकर कार्य करने से अच्छा है कि आप थोड़ा करें, लेकिन स्वतंत्र रूप से करें, ताकि आप जी। खुलकर काम कर सकें। आपके ऊपर कोई बंदिश ना हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी, ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े, आपके साथ बहुत सारे ज़रूर, ज़रूर। महिलाएँ हों, जो मिलकर जिस कार्य को आप लेकर चल रहे हैं, उसमें आपका साथ निभाएँ।
और समाज में हम सभी रहते हैं और कहीं न कहीं हमारा भी दायित्व है कि हम किसी न किसी रूप में सभी की मदद करें। चाहे किसी को कहते हैं ना भूखे को भोजन, प्यासे को नीर, इतना बाँटे सत्य कबीर। तो कम से कम इतना ही करें, ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा समय हमारे साथ चल रहा है। रेस्क्यू के दौरान या कभी इस तरह की जो समाज सेवा जो आप करते हैं और आए दिन लोग आपको मिलते रहते हैं, कोई ऐसी घटना कभी रही जो हृदय विदारक है, जो जिसको देखकर लगा कि आह! ये नहीं होना चाहिए था? एक बार मैंने रेस्क्यू किया था, कह सकते हैं रेलवे स्टेशन से मैंने फेसबुक पे भी अपने पोस्ट में डाला था क्योंकि मैं लगभग जो रेस्क्यू करता हूँ, पोस्ट करता हूँ ताकि लोग उससे मोटिवेट हो सकें। तो मैंने उसके रेस्क्यू करके सदर अस्पताल लाया, उसे अच्छा ट्रीटमेंट हुआ लेकिन वो मानसिक रूप से था बेचारा। तो वो एक तो मानसिक रूप से था, दूसरा लैंग्वेज प्रॉब्लम था, वो तमिलनाडु साइड का था, भटक के यहाँ पे आ गया था। तो मैंने उसको सारा कुछ मतलब रिकवरी मूड में था वो, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या उसको हुआ, वो अस्पताल से निकल गया। मानसिक रूप से है तो आप उसे ज़्यादा देर रख नहीं सकते, ऐसा कुछ यहाँ पे इलाज का है नहीं। निकल गया, उसके 2 दिन बाद उसका कह सकते हैं अंतिम साँस चल रहा था, तब उस मुझे फिर कॉल आया रेस्क्यू करने के लिए, तो मैंने उसको रेस्क्यू किया और जब तक अस्पताल लाया, तब तक वो इंसान दम तोड़ चुका था अपना। तो मैं यही सोचा आखिर वो ज़िंदा रह सकता था, अगर उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता तो। लेकिन बिहार में तो ट्रीटमेंट की थोड़ा-सा आप समझ ही रहे हैं मैं क्या बोलना चाह जी, बिल्कुल, बहुत सारी अभी कुव्यवस्था है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनमें वहाँ सुधार की ज़रूरत है। सात्विक जी, जितने बच्चों को आप शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत नेक काम है, अच्छा काम है, क्योंकि अगर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो अगर भटकाव से बच जाए और वो सही रास्ते पे चले, तो हमारा भारत कुछ और होगा। उस स्थिति में कितने बच्चों को आप पढ़ा पाए हैं अभी तक और क्या कितने बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं आपके द्वारा किए गए इस कार्य से? लगभग लगभग 25 बच्चे। देखिए, एक बच्चे को भी यदि हम फ्री में पढ़ाते हैं या उनको हम हम सही कह दिशा स देते नहीं, हैं, हम इसमें कह सकते हैं 25 बच्चे वैसे थे जिन्हें कुछ भी नहीं पता, अगर आज उसके सामने से आप गुज़र जाएँगे, सुबह गुज़रेंगे, तो वही बच्चे जो कचरे उठाते थे, वो आपको गुड मॉर्निंग बोलेंगे, तो खुद में लगता है मैंने कुछ अच्छा काम किया लाइफ़ में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वही मैं कह रही थी, तमाम दर्शकों को बताना चाह रही थी कि अगर एक व्यक्ति के ज़िंदगी में अगर हम बदलाव लेकर आते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जीवन सुधर गया है और सात्विक जी बहुत सारे नेक कार्य कर रहे हैं। खुलकर हम सहयोग कर सकते हैं किसी न किसी रूप में और जैसा कि एक संदेश आया था, वो आपसे जुड़ना भी चाहते हैं और आपका नंबर उन तक पहुँच भी चुका है। वो ज़रूर जुड़ेंगे आपसे और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बहुत सारे श्रोता, दर्शक संदीप शर्मा जी को आपका संदेश मिल चुका है और जब जुड़े हुए हैं और इतनी सराहनीय टिप्पणियाँ उनकी आ रही हैं, संदेश आ रहे हैं और उनके कुछ प्रश्न भी आते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, उनके हृदय में एक कौतूहल है, जिस कौतूहल को हम शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो घर का पूरा सपोर्ट आपको है क्योंकि घर से जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, आप समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएँगे। तो जी, जी, पूरा सपोर्ट है। जी, घर वालों का पूरा साथ है और आस-पास के जी, जो लोग जो आपको जानते हैं, वो भी आपके साथ कदम से कदम ज़रूर मिला रहे जी, होंगे और भविष्य की सभी लोग आपकी के ये साथ। जी। दहेज के खिलाफ यदि कोई कानून बने, उसका सख्ती से पालन हो, तो उस दिशा में क्या कुछ आपके देखिए, दिमाग में अगर ऐसा कोई कानून बनता है, ठीक है, कानून तो बहुत बनते हैं, लेकिन जो कानून अच्छे से चले, गवर्नमेंट जिसे अच्छे से लागू कर पाए, तो उस कानून में हमारा सहयोग रहेगा गवर्नमेंट को। इंदिरा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। सुरेंद्र शर्मा सागर जी लगातार बने हुए हैं। तमाम श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हम एक ऐसे व्यक्ति विशेष से आज मुलाकात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में छोटी-सी उम्र में बहुत कुछ हासिल किया और हासिल अपने लिए नहीं, समाज के लिए। उन व्यक्तियों के लिए जन तक जो पहुँचना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की हम बात करते हैं, वो चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं, वो भी नहीं मिलती कई बार और चूँकि जनसंख्या तो जहाँ भी तक आपने ये नहीं, नहीं आपने रोटी, कपड़ा, मकान का बात किया, तो हमें एक और कार्य याद आ गया।
कपड़ा के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में कपड़ा रहता हो, तो जो यूज का नहीं होता वो लोग फेंक देते। यूज कह सकते हैं जो छोटा हो गया, तो पहनने लायक नहीं हो, छोटा हो गया तो उसे लोग फेंक देते। तो हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि कृपया उस कपड़े को फेंके नहीं, अगल-बगल में झुग्गी झोपड़ी में उसे बाँट दें ताकि वो किसी के काम आ जाए। आप फेंक देंगे वो यूज़लेस हो जाएगा। लेकिन उस कपड़े का तो उन लोगों तक आप पहुँचाएँगे तो उनके चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, क्योंकि अगर आप समाज के लिए कर रहे हैं या देश के लिए, बहुत सारे लोग देश में सेना में भर्ती होते हैं या और भी चीज़ें करते हैं, तो कहीं न कहीं प्रेरित होते हैं, कहीं न किसी रूप में। तो ये सारा जो कार्य आप कर रहे हैं उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कौन है मोटिवेशनल स्पीकर या कोई मोटिवेशन देखिए, ऐसा नहीं, कुछ? नहीं ऐसा कुछ भी है नहीं। ऐसा ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, ना कुछ ऐसा। बस मैंने शुरू किया था कार्य एक सेवा के रूप में कि मैं छोटा-सा कोशिश कर पाऊँ, और आज ये कोशिश एक बहुत कह सकते हैं समस्तीपुर में बहुत सारे लोग हमारे कार्य को, हमारे टीम के कार्य को देख के मोटिवेट हुए। पहले समस्तीपुर में सिंगल शख्स मैं था और मेरी टीम थी जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करती थी। आज ऐसे 2-3 संस्थाएँ आ गई हैं मोटिवेट होते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे दर्शक, श्रोता सब बहुत ही ज़्यादा तल्लीनता से हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत सारे उनके संदेश आ रहे हैं और मैं संदेश आपको अपने पटल पर दिखा भी रही हूँ, फ्लैश कर रही हूँ मैं सारे मैसेजेस को। आप देख सकते हैं कि कितना कुछ आपके बारे में लिखा जा रहा है और कितनी बातों को समझा जा रहा है और बड़े ध्यान से लोग सुन रहे हैं। और देखिए सात्विक, अगर मैं बताऊं कि टाइप करने में भी समय लगता है। कार्यक्रम जी, देखना बड़ा आसान है कि आप ऑनलाइन देख रहे हैं, लेकिन सब मेहनत कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दिल से हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और किरदार ज़िंदगी को आज सार्थक कर दिया आपके किरदार ने और तमाम सुधियों ने, जिन्होंने हमारे साथ समय निकाला है। तो सात्विक, मुझे पता है आपके पास समय का अभाव है, चलते-चलते क्या जी, जी। कहना चाहेंगे? चलते-चलते मैं बस एक ही बात कहूँगा, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं और जो इन फ्यूचर सुने इस लाइव वीडियो को, लाइव सेशन को, तो उनसे बोलूँगा अगर आपके पास खाना बच जाए तो उसे फेंके ना अगल-बगल में, या कम से कम अगल-बगल में नहीं तो स्ट्रे डॉग को खिला दें। बेजुबान बोलता नहीं लेकिन उसे भी भूख लगती है। कपड़े बच जाएँ तो उस कपड़े को अगल-बगल के बस्ती में बाँट दें। किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करें, क्योंकि जिस चीज़ को हम बर्बाद करें वो किसी इंसान के लिए बहुत वैल्यूएबल आइटम है। बहुत सही कहा सात्विक, बहुत सारे तमाम जो दर्शक हैं, जो आगे भी इस कार्यक्रम को देखेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही इस कार्यक्रम को हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाउनलोड करेंगे। यूट्यूब चैनल पर भी ये कार्यक्रम अवेलेबल होगा थोड़ी देर बाद और जिस तरीके से हम आज के कार्यक्रम को लेकर आए हैं, कहीं न कहीं लोगों तक ये बात ज़रूर पहुँचे कि हम समाज सेवा सिर्फ़ एक मोटी रकम से या एक बड़े बैनर के नीचे नहीं कर सकते। हम समाज की सेवा किसी भी रूप में कर सकते हैं, चाहे आप एक व्यक्ति को खाना खिलाकर, चाहे आप 10 व्यक्ति को खाना खिलाकर, किसी भी रूप में आप समाज की सेवा करें, बहुत अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा और शायद परमपिता ज़रूर। परमेश्वर चाहते हैं। तो सात्विक जी, बहुत-बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए और धन्यवाद, धन्यवाद। खूबसूरत तरीके से, हालाँकि नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत थी, बावजूद उसके हमारा ये कार्यक्रम हो पाया और मैं बहुत आपको साधुवाद भी देती हूँ और पूरी टीम की ओर से, पूरे तमाम श्रोताओं की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ। आगे इसी प्रकार आप समाज की सेवा करते रहें और धन्यवाद, धन्यवाद। आपका आभार जो आपने हमें अपने पोर्टल पे टाइम दिया लाइव सेशन के लिए। आपका आभार कि आपने इतना बिज़ी शेड्यूल से थोड़ा-सा समय हमारे लिए निकाला और इसी तरह आपने कार्य करते रहिए और आपके साथ कहते हैं ना कि हम चलते गए, कारवां बनता गया, धीरे-धीरे लोग जी, जुड़ते जाएँगे और एक बहुत बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन हो जाएगा, जहाँ पर आप बृहत रूप में लोगों की सेवा कर पाएँगे। आपका पुनः आभार हमसे जुड़ने के लिए और धन्यवाद। अगली बार नए किरदार के साथ फिर रूबरू होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ जय रात्रि। शुभ रात्रि।